दर्शकों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में। और सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के इन आश्रमों में आने का क्या कारण है। नमस्कार सर। सर सही। क्या नाम है सर आपका? हाँ, सुनील दास उत्तराखंड खटीमा से। उत्तराखंड खटीमा से आप आए हैं। जी। सर, उत्तराखंड देवताओं की भूमि मानी जाती है। कहते हैं उत्तराखंड देव भूमि है, वहाँ देवी देवता वास करते हैं। वो छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, क्या कारण है सर? जी भैया जी, जैसे कि मैंने एक वाणी सुनी है कि सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। यानी जो परमात्मा होता है, जो सदगुरु के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं, उनके माध्यम से जो ये मनुष्य योनि होती है, उससे आत्म कल्याण का जो अवसर मिलता है वो सदगुरु ही देता है। और जब इस बात का हमें ज्ञान हुआ, जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, कुछ सत्संग सुने, जब पता चला कि वास्तव में हमें परमात्मा की जो चाह है, हमें गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बगैर हम अपना लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, नो डाउट उत्तराखंड देवों की भूमि है। देवताओं का भी अपना रोल है, अपनी भूमिका है। जो देवता हमें लाभ दे सकते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने पंचदेवों की द्वादश मंत्र में हमें वो मंत्र देते हैं, जिससे हम वास्तविक भक्ति करके उनके जो हमारे लाभ हैं उनसे मिलते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि हम देवों को छोड़ के हम परमात्मा परमात्मा हमारे गुरु के स्वरूप में है, जिन्हें हम नित्य उनकी पूजा आराधना करते हैं। सर, जो पंचदेव की आपने बात कही, तो जैसे समाज में ये प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं के विरुद्ध वो कार्य करते हैं, सनातन के विरुद्ध कर रहे हैं, और यहाँ आप पंच देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, पंच प्रधानों की बात कर रहे हैं। वो पंच प्रधान कौन से हैं जिनकी भक्ति भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं साथ के साथ? जैसे अभी आपने कहा, सबसे पहले जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक संदेश दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी जो भी लोग हैं हम इस सृष्टि में, जो हम मतलब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, परमात्मा ने तो हमें एक ही इंसान के स्वरूप में नर और नारी दो स्वरूप दिए हैं। जो भेद हमने यहाँ पे जो भी हमने सीखा है समाज से, उसको हमने स्वीकार किया है। परंतु जो आज हमें आत्म कल्याण का जो अवसर मिला है वो परमात्मा ज्ञान के माध्यम से मिलता है। और परमात्मा ज्ञान के रूप में सदगुरु जी हमें वो चीज दे रहे हैं जहाँ से हम सबको एक समान भाईचारे के साथ रूप में रहकर सबके साथ एक समान व्यवहार से मानवता की सेवा करते हैं और परमात्मा की सेवा करते हैं। जैसे भी आपने कहा, पांच देव, सबसे पहले जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने प्रथम नाम दीक्षा के रूप में गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी और दुर्गा जी, इन पांचों देवों की हमें मतलब शब्द देते हैं, जिनका हम प्रतिदिन 108 बार उनके जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, और जिससे मानव कल्याण का एक विकल्प बनता है। और हमारे जो इनके द्वारा जो हमारा मतलब सहयोग होना है, जो हमको इनके द्वारा लाभ मिलना है, वो इस मार्ग में गुरु दीक्षा के माध्यम से हमें ये विषय मिलता है, जिससे हम नित्य नियम के माध्यम से अपनी भक्ति करते हैं। अच्छा, तो सर, आप पहले क्या करते थे और आपके जीवन में इस भक्ति साधना को करने के बाद क्या कुछ बदलाव आए? जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जैसे आपने कहा देवभूमि है, और हमारे पहाड़ों में इष्ट देव के रूप में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। मैं उनको इग्नोर नहीं करते हुए, परंतु मुझे जो ज्ञान हुआ कि जो मुझे चाहिए, तो मुझे सदगुरु के माध्यम से जो ज्ञान मिला है, जिसको मैं आत्म कल्याण के रूप में अपना तो कल्याण करते करते अपने जो गुरु ने कहा, अपने जो सेवा दी है अन्य भाई बहनों तक भी बताना चाहता हूँ। क्योंकि यही मानवता का उद्देश्य है कि अपने लाभ के साथ आप दूसरे को भी लाभ दे सकते हैं। तो मेरे अंदर जो बदलाव आया है, क्योंकि मैंने बचपन में मेरे घर में मेरे जो ताऊ जी थे, वो एक शब्द बोलते थे, वो एक ओम तत्सत मंत्र बोलते थे। तो मैंने बचपन में सुना था। तो जो मुझे आज गुरु के ज्ञान से पता चला, तो वो शब्द जो 17 मतलब गीता का श्लोक 17 का अध्याय 23 का जो बताया गया है, जिसमें उस श्लोक ने मुझे मोटिवेट किया कि तीन त्रिविधि के द्वारा हम अपने परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो वो आज अवसर मिला है, उस भक्ति से आज परमात्मा की दया हुई है। और मेरे अंदर जो बदलाव आया है, जो बचपन में स्कूल के माध्यम से कबीर साहब की वाणियां पढ़ी थी, वो आज साक्षात मुझे मिली और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। आज जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी आत्म कल्याण का अवसर मिल रहा है। सारे फायदे बात की बात है, आत्म कल्याण से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना है।
तो जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सही मंत्र संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। जी। अब जो मंत्र तो परमात्मा ने दिए हैं, क्योंकि परमात्मा साक्षात स्वरूप में भगवान के रूप में गुरु है, और गुरु के बगैर तो कोई नहीं। इस धरती पे बहुत सारे गुरु हैं, परंतु संत रामपाल जी महाराज हमें अपने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, 4 वेद 6 7 अष्टादश पुराणों में जो विषय दिए हैं, उनमें हमें उंगली रख के बता रहे हैं कि आपके ग्रंथ ये साक्षात बता रहे हैं, ये ग्रंथ है, और आप शास्त्रविहीन साधना करें। शास्त्रविहीन साधना करने से आप सांसारिक लाभ ले सकते हैं, पर वास्तविक जो मोक्ष का लाभ है वो लाभ नहीं मिल सकता है। जी। सर, समाज कल्याण में जो संत रामपाल जी महाराज के हैं, उन कार्यों से कितना समाज को अभी लाभ मिल रहा है? अब अगर संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की बयां करूं तो मेरे पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि अगर बोले तो सुबह से शाम तो हो सकती है। पर जो अभी जो 1 साल के अंदर जो हमने देखा, मार्च 2025 के लगभग से अन्नपूर्णा मुहिम की जो मुहिम चली थी, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान, जिसको कबीर साहब देंगे हर असहाय और गरीब को मकान। तो इस मुहिम ने आज मतलब लाखों परिवारों के खुशहाली दी। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मकान बनाए, जो लोग असहाय लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको घर भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, और दैनिक उपयोग की चीजें दे रहे हैं। जो आज आज बयां मतलब वो हर जगह आज गुरु जी की वाणी या गुरु जी के मैसेज जगह जगह हो रहे हैं। और अभी जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो बाढ़ आई थी प्राकृतिक आपदा प्रसाद के रूप में, जिसमें हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो हरियाणा में जब 5-5 6-6 फुट तक पानी था, और वहाँ के जो लोग थे, मतलब किसान मसीहा जिनको मतलब किसान जो कहा जाता है, तो किसान मसीहा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी तक गुहार पहुंची, जब वहाँ के गांव के लोगों ने, गुराना से स्टार्ट हुई थी, और आज वहाँ पे 400 से 500 के लोग गांव को लाभांश दिया गया। और किसान आज जहाँ 2014 में संत रामपाल जी महाराज का विरोध था, आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही, हर गांव में सम्मानित किया जा रहा है, और आज पूरा हिंदुस्तान ही पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का गुणगान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज के जो समाज सुधार के कार्य हैं, वो बाढ़ पीड़ित हो, अन्नपूर्णा मुहिम हो, या बड़े बड़े विशाल भंडारे हों, दहेज मुक्त समाज हो, संत रामपाल जी महाराज हर कार्य को जन सेवा और मानवता का कल्याण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए सतलोक आश्रम मुंडका के साथ। धन्यवाद।